बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। 9th नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 3 पार्ट 5। ax1 y1 -1 bx2 y2 -1 5 cx3 y3 4 2। ab distance is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। x2 is -1 minus of x1 -1 ब्रैकेट में लिख दें होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 -1 है, उसको ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट लगाएं स्क्वायर और रूट। ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ब्रैकेट और स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। ये -1 + 1 0 कर दें और 5 + 1 6 कर दें और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 0 जो है वो 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। फिर मेरे पास बी सी है x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x3 की जगह 4 माइनस x2 की जगह ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y3 2 माइनस y2 5 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 और +2 -3 स्क्वायर और रूट। माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस में होता है और 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 4 + 1 5 स्क्वायर, तो एक 5 स्क्वायर और एक आगे +9 और स्क्वायर रूट। तो 5 स्क्वायर जो है ये 25 और +9 और रूट, और उसके बाद ये 25 + 9 जो है वो 34 अंडर रूट। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, ये 5.83 है। फिर ऐसी डिस्टेंस x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x3 की जगह 4 माइनस x1 की जगह -1 ब्रैकेट और स्क्वायर प्लस y3 की जगह 2 माइनस y1 की जगह -1 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। ये 4 + 1 ब्रैकेट और स्क्वायर प्लस 2 + 1 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। 4 + 1 5 स्क्वायर, 2 + 1 3 स्क्वायर और रूट। 5 का स्क्वायर 25 और +3 का स्क्वायर 9, 25 + 9 34 अंडर रूट, और ये अगेन 5.83 बनेगा। यहाँ पे मेरी एक साइड जो है उसकी लेंथ जो है वो 6 है और बाकी दो साइडों की लेंथ जो है वो 6 से कम है। तो देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ग्रेटर साइड को हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं। सो AB² = BC² + AC², और उसके बाद AB की वैल्यू 6 है उसका स्क्वायर, और BC जो है वो 34 अंडर रूट स्क्वायर, और अगेन AC 34 अंडर रूट स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक तरफ 6 का स्क्वायर 36 और एक तरफ 34 + 34। तो एक तरफ 36 दूसरी तरफ 34 + 34, ये 68 बन जाएगा। ये 36 है, बोथ आर नॉट इक्वल। 36 कभी भी 68 के इक्वल नहीं है। तो गिवन पॉइंट्स जो हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहे। आल्सो अगर आप इनकी लेंथ को चेक करें तो इसमें लेंथ AB जो है वो BC के इक्वल नहीं है, और लेंथ AB जो है वो AC के इक्वल भी नहीं है, लेकिन BC और AC ये दोनों लेंथ जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि तीन में से दो साइडों की लेंथ जो है वो सेम है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर उसके बाद जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई तो फिर गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल। इक्विलेटरल इसलिए भी नहीं है कि तीनों साइडों की लेंथ सेम नहीं है। एंड आल्सो गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ स्केलीन। और स्केलीन इसलिए नहीं है कि एक तो ये कि इसमें तीनों साइडों की लेंथ जो है वो डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए ये स्केलीन ट्रायंगल भी नहीं है। फिर बारी आ गई आगे पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के लिए हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू AB डिस्टेंस प्लस BC प्लस AC, उसमें 6, ये 5.83 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 17.66 यूनिट जो है वो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर 6 में आ जाएं। ax1 y1 = 1 2, bx2 y2 = 7 2 और cx3 y3 = 7 8। यहाँ पे AB डिस्टेंस जो है वो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये 7 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 2 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 0 इसका स्क्वायर और रूट। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और स्क्वायर रूट। तो 36 + 0 इज 36 स्क्वायर रूट, और 36 स्क्वायर रूट जो है वो 6 होता है। फिर मेरे पास अगला डिस्टेंस BC x3 - x2 स्क्वायर प्लस y3 - y2 स्क्वायर और रूट। ये आ जाएगा 7 - x2 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 8 - y2 2 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। 7 - 7 0 उसका स्क्वायर प्लस 8 - 2 6 उसका स्क्वायर और रूट। ये 36 का स्क्वायर रूट जो है वो BC 6। अब AC आ जाएगा। AC किसके बराबर है? x3 - x1 स्क्वायर प्लस y3 - y1 स्क्वायर और रूट।
तो ये आ जाएगा जी 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 होल स्क्वायर और रूट, ये 6 आ जाएगा उसका स्क्वायर और ये 6 आ जाएगा उसका स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास जो है वो 72 आएगा। सॉरी, मैं मेरे ख्याल से कैमरा में ये जो चीज़ जो है वो नहीं आ रही थी, तो मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ। BC जो है 36 अंडर रूट और दैट इज BC 6। AC इज x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x3 की जगह 7 - x1 की जगह 1 स्क्वायर प्लस y3 की जगह 8 - y1 की जगह 2 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 6 का स्क्वायर और रूट। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास जो 36 और 36 ऐड होके ये 72 स्क्वायर रूट और 72 स्क्वायर रूट इज 8.48। अब इसमें से एक साइड जो है वो 72 अंडर रूट है और उसकी जो स्क्वायर रूट है वो डेफिनेटली 8 पॉइंट समथिंग होगी, जो कि बाकी दो साइडों से लेंथ में बड़ी है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की जगह 6 उसका स्क्वायर, BC की जगह 6 उसका स्क्वायर और AC की जगह 72 अंडर रूट उसका स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 72, ये 72, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी 72 दोनों इक्वल आ गई। तो गिवन पॉइंट्स जो हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। इसी तरह जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और उसमें जो है वो आपके पास तीन साइडों की जो है वो तीन साइडों में से दो साइडों की लेंथ जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन तीनों साइडों की लेंथ सेम नहीं है, तो ये एक स्केलीन जो है वो बनेगी, स्केलीन जो है वो नहीं बनेगी। फिर उसके बाद आपके पास आ गया जी गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए नहीं ये बना सकते कि इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री आ गया है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता नॉर्मली। तो इस वजह से ये एक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होने के साथ साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन सकती। फिर गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए नहीं है कि तीनों साइडों की लेंथ सेम नहीं है। अब पेरीमीटर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर चेक करने के लिए हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC, इन तमाम का डिस्टेंस ले लें। तो उसमें मेरे पास AB जो है वो 6 आ जाएगा और BC जो है वो भी 6 आ जाएगा और AC जो है वो 8.48 आ जाएगा। तो इन तमाम को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू जो इन तीनों को ऐड करने से आएगी पेरीमीटर, वो आ जाएगा 20.48 यूनिट्स। तो यहाँ पे मेरा जो है ये क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मेरा लेक्चर इधर कंक्लूड हो गया। वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इन तमाम 9th क्लास फेडरल बोर्ड के लेक्चर्स को नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इन लेक्चर से, इन नोट से फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स के क्लियर करने के लिए कौन कौन से सवालों का हमें वीडियोस में जवाब देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।